अजीज नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। कर्नाटका हज 2026 सिर्फ हाजियों के सफर की कहानी नहीं, बल्कि उन खिदमतगार वॉलंटियर्स की भी कहानी है जो दिन रात अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में लगे रहे। आज के इस खास वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उन डेडिकेटेड वॉलंटियर ग्रुप्स से जिन्होंने हज भवन बेंगलुरु में हाजियों की खिदमत को अपना फर्ज समझा। सबसे पहले आप देखेंगे बैंगलोर सिटी ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स जिन्होंने डिसिप्लिन और क्राउड मैनेजमेंट में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई और अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया। उसके बाद हम मिलेंगे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टीम से जिसे जनाब वाजिद खान साहब लीड कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से ज़्यादा अरसे से उनकी टीम हाजियों के ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट को स्मूथली मैनेज करती आ रही है। वाजिद खान साहब बताते हैं कि किस तरह उनकी टीम ने हाजियों को बसेस, लगेज और ट्रैवल कोऑर्डिनेशन में हर मुमकिन मदद दी। और तीसरी खास टीम है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जिन्होंने हज भवन में सिक्योरिटी, गाइडेंस और इमरजेंसी सपोर्ट में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। ये वॉलंटियर्स सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे बल्कि मुहब्बत, इंसानियत और खुलूस के साथ अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। आइए देखते हैं कर्नाटका हज 2026 के उन अनसंग हीरोज की खास झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम लोग बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 22 से 27 साल से हम लोग खिदमत अंजाम कर रहे हैं। जब हम लोग कॉलेज डेज में थे तब से हम लोग यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जहाँ भी रोड की जो मसला है, ट्रैफिक का जो भी मसला है, उस मसले को दर्जी करना है। बल्कि हम लोग हज कैंप ही नहीं बल्कि गणेशा का फेस्टिवल हो या ईद मिलादुन नबी हो, या क्रिसमस का जो भी प्रोग्राम हो, जैसे एयर शो हो, जो भी इमरजेंसी बेंगलुरु सिटी में जहाँ भी ट्रैफिक का मसला है, हम लोगों के वार्डन ऑर्गेनाइजेशन फ्री में काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों के इदारे में बहुत से लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई एमरेट एयरलाइंस में काम कर रहा है, कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है। ये सिर्फ कौम की बलाबुदी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तकरीबन बेंगलोर शहर में 3000 ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो दूसरे शोबे में है। ये सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए काम करने के लिए, ये किसी भी मजहबी इसके नहीं है। यहाँ पर हम लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हज कैंप में हर साल भी हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये मौका आएगा, कब यहाँ पर हम लोग हाजियों की दुआओं की बरकत से हमारी ज़िंदगी को आबाद करें। ये इस मीडिया के ताल्लुक़ से मैं एक आप लोगों को इतला देना चाहता हूँ, जो लोग भी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं बराए मेहरबानी बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक पुलिस वार्डन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें और कौम मिल्लत का नाम रोशन करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। निहायत है बतों वाला, झुकाओ तुम वहाँ जब सर, हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। कौन सा आपका ग्रुप का नाम क्या है? WK ग्रुप। WK ग्रुप। हाँ जी। जिम्मेदारी मेन गेट ट्रैफिक मैनेजमेंट।
बेंगलुरु के हज भवन में WK ग्रुप, इस ग्रुप की जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट। और ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि हजारों की तादाद में लोग आते हैं, सवारियों पर आते हैं, पैदल आते हैं। बताइए कब से आपकी खिदमत है? हमारे 20-25 साल से कर रहे हैं। हमें खादिरा यतीम खाने से करने का रही इंशाअल्लाह हमारी खिदमत देखते हुए हर साल कंटिन्यू कर रही है हमने। और हमें बहुत खुशी होती है पूरे खिदमत कर मिला को झूला को काम कर लेके आने वास्ते। हश्याम पर है तो मैं साल पूरा इंतजार करती है हमारे साथ है। कितने मेंबर्स हैं आपके? हमारे 50-55 मेंबर्स हैं। दिन में 31 मेंबर है, नाइट में 31 मेंबर है। पूरा मिलजुल को भाईचारे से कर लेके रहे। तो कैसा क्या काम रहता है? ट्रैफिक बसा रोक करने आता है, वो हाजियां बाहर से आती है उनको पार्किंग को भेजना पड़ता है। ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक क्लियर करना पड़ता है। यूएफ के साथ उनको एंट्री देना पड़ता है और दूसरी पब्लिक को हमें रास्ता बताना पड़ता है। अंदर जाओ, हाजी को अंदर भेजना पड़ता है, यहाँ से अंदर क्लियरेंस है। और आहिराम बोलने का हाजी बस का टाइम वगैरह रहता है, उनको कंट्रोल करके अर्जेंट भेजना पड़ता है। ये सब खिदमत हमारे साथ है, हमारे ग्रुप पूरी मिलकर सब जने करती है। तो इसके लिए कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं आपको? नहीं, पूरा अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह को राजी करने, सिर्फ अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए आ रहे हैं। हाजियों की दुआएं मिले, हाँ दुआओं के मोहताज मेहमानों की खिदमत करने के लिए ये जज्बा अल्लाह ने बेंगलुरु और हर कर्नाटक के जितने भी अदना हैं उनमें से हम लोग को चुन लिया है अल्लाह खल्क़ खिदमत करने के लिए। इस वजह से क्या है, हमारी ग्रुप हर साल एक नाम कमा रही है और उसमें हमारा मेन गेट के लीडर वाजिद खान साहब की बहुत जिम्मेदारी रहते हैं। रात दिन इधर ही गुजारा करते रहे, अपना घर बार सब छोड़ के इधर आराम से गुजारते हुए साथियों को साथ में लेके शिफ्ट वाइज के हिसाब से हर आदमी को उनकी जिम्मेदारी समझाते हुए रोड के इधर बाजू, रोड के उधर बाजू और उधर बार किधर भी क्लियर नहीं हुआ, उधर पानी जम गया, वो सफाई करना। जैसे BBMP का काम है वो तक हमारे लोग वॉलंटरी के लिए उसका स्नैप्स लेके पूरा झाड़ू पोछा सब करके पानी तक साफ करते हैं। ये सब अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। और रही बात हम ना उनकी दुआ से अल्लाह भी हम लोग तमाम हमारे जितने भी भाई वॉलंटियर हैं, हमारी ग्रुप है, दूसरे ग्रुप है, जितने भी खिदमत कर रही है सबको अल्लाह हाजी बना दे बोल को एक हमारे हर हाजी से दुआ रहती है। बताइए क्या काम करते हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बस खिदमत करते हैं। बस क्या है, अगर बोले तो इबादत से जन्नत, खिदमत से खुदा मिलता। बयान करने वालों को लोग मुसाफा करते, खिदमत करने वालों को खुदा मुसाफा करता। इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाजिद खान साहब के ग्रुप में 10वां साल है मेरा। मैं भी हरियर 300 किलोमीटर गांव से आता हूं और हम खुद अपनी जाती से आते हैं, मगर हमारी रहबरी जो है हमारे वाजिद खान साहब करते हैं। और हमारे उस्ताद अली जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने मुझे भी और हमारी टीम को उम्रे को भेजे। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उनकी माँ का जो साया है ना उनके ऊपर तादर रखन दे और कौम मिल्लत की ज़मीर अहमद साहब को खिदमत करने की तौफीक दे। एक अशर के जरिए से ज़मीर अहमद साहब को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बजे जिसे रोशन खुदा करे। सब बस कहकर अपनी बात करता हूँ। जी क्या काम करते हैं आप? हम लोग भी यहाँ वॉलंटियर्स हैं WK ग्रुप की तरफ से। हमारे लीडर साहब वाजिद खान साहब, इनकी खिदमत में हम लोग को भी मौका दिया है वाजिद साहब ने। और मैं 8 साल से आ रहा हूँ, वाजिद साहब के ग्रुप में ही हूँ और इन्होंने कोई ग्रुप में जाने देते नहीं है। और ट्रैफिक का मसला जो हम लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इनसे जो लीडर हैं वो यहाँ पे रहते हैं। हम लोग यहाँ से लेकर बेल्लड़ी तक भी ट्रैफिक पूरा हैंडल करते हैं। राइट राउंड पूरा ट्रैफिक बेल्लड़ी तक क्लास तक भी हमारे लोग हैं, वहाँ भी रहते हैं 4 लोग, बाकी यहाँ भी रहते हैं। बारिश का मसला ऐसा इस बार ऐसा आया कि पूरे पानी नाले का सब बाहर आ गया, गेट के अंदर तक आ गया। सारे वॉलंटियर्स मिलकर क्लीन किए। यहाँ पे कोई BBMP का नहीं, सब यहाँ के वॉलंटियर्स किए। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे हर कामयाब में आसान करे। हम लोग को भी एक बार हज, तो जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4वां साल है मेरा यहाँ। इससे पहले हमारे साथी एक मुजाहिद सैयद मुजाहिद SMR बोल के यहाँ पर खिदमत करने का मौका दिए। उसके बाद सबसे पहले उनका शुक्रिया। और दूसरी बात, हमारे मेन गेट के लीडर जनाब वाजिद खान साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर खिदमत करने का मौका दिया। क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी को खिदमत करना उतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिससे अल्लाह का जब वो ऊपर वाला जो जिसे चुन लेता है उसी को यहाँ पर खिदमत करने का मौका मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, हम भी खिदमत करते हैं, हमको भी लो बोल के। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं
इतना ही बोल सकता हूँ कि जो भी यहाँ पर खिदमत करते हैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और उसके रसूल को राजी करने के लिए करते हैं। और हम आज बहुत ही गमज़दा हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है और फिर आइंदा साल के लिए हम इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि 15 से 18 दिन का कैंप होता है, 20 दिन का कैंप होता है। तो पूरे भाई मिलजुल कर काम करते हैं। तो आज आखिरी दिन होने के नाते बहुत गम हो रहा है कि आज हम जुदा हो रहे हैं। बस इतना। अस्सलाम वालेकुम। साल के लिए जुदा हो रहे हैं। जी बताओ क्या काम कर रहे हैं? स्टूडेंट हैं आप क्या? जी मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट PUC पढ़ने के लिए अभी जाना है। तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर खिदमत? जी मुझे ये 4वां साल हुआ है। तो कैसे क्यों ख्याल आया कि आप यहाँ पर आए खिदमत करें? तो किसने बताया आपको? जी हमारे वालिद साहब आते थे, उनको भी 5वां साल हो रहा है। तो वालिद साहब के साथ हम आते आते हमको भी शौक लगा। जब वालिद साहब नहीं आते थे हम उनके बदल आते थे काम के लिए। तो बहुत खुशी का वक्त होता है ये 20 दिन या 18 दिन। इसके बाद बहुत गम के दिन होते हैं क्योंकि अगले साल हम रहे या ना रहे। इंशाल्लाह अगले साल भी ये खिदमत जारी रहेगी। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।